हृदय को मेरा हार्दिक नमस्कार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम इनवाइट किए हैं सुपर मास्टर, जो कि मेडिटेशन बहुत अच्छा करवाते हैं। उनका मेडिटेशन के ऊपर, नॉलेज शेयरिंग के ऊपर काफ़ी नॉलेज है। वो पत्री सर जी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से क्लासेस भी ले रहे हैं। स्नेहा भाव सिंघा उनका नाम है, शुभ नाम है, और वो कटक के हैं। कटक अभी हमारा मेडिटेशन का पूरा गढ़ बन गया है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, हाँ जी। तो हम आज उनसे मेडिटेशन करवाएंगे वो, और मेडिटेशन के ऊपर बेस्ड हमको बताएंगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वो एक्चुअली सोल मास्टर है। सोल के ऊपर कोई भी सवाल उनसे कर सकते हैं। ये आत्मा, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, कर्म का, हमें कैसे मेडिटेशन में कनेक्ट होना है, उनको ये बहुत अच्छे क्लैरिटी से वो आंसर दे सकते हैं। वो इस चीज के ऊपर ट्रेनिंग भी लिए हुए हैं। तो अभी हमारा मौका है, हमारा सौभाग्य है कि वो हमें अभी फ्री क्लासेस दे रहे हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल भी ये होंगे। तो आज हमारा लक, हमारा सौभाग्य है कि स्नेहा भाव सिंघा जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तो मैं 1 मिनट तो कुछ ओके, आप जो भी हैं, आप हैं तो प्योर सोल ही। तो ठीक है, हम आज आपके उस ज्ञान को, उस ज्ञान की गंगा में स्नान करेंगे। तो स्नेहा जी, इट्स ओवर टू यू। अभी आप हमें अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। समय 11:04 हो चुका है, हमारे पास 11:40 तक का ही समय है। तो बहुत बहुत वेलकम है स्नेहा जी को, तहे दिल से स्वागत है। स्नेहा जी, अब आप अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू नीलू जी। आप सभी का सादर स्वागत है। मेरा नाम स्नेहा है, जैसे कि आपको नीलू जी ने बताया। मैं कटक उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में। और जैसे कि हमारे पास समय सिर्फ 40 मिनट है, हम मेरे बारे में तो हम बाद में भी जान लेंगे। आज मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी आपके साथ जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा है। जैसे कि कहते हैं कि आपको अपनी जर्नी में हर मास्टर से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए या बुक्स पढ़ने चाहिए। तो इसी पूरे प्रोसेस में मैंने भी बहुत सारे मास्टर्स को सुना है, उनसे समझा है। तो आज उन्हीं में से एक बहुत एमिनेंट मास्टर है, उनकी जो विजडम उन्होंने शेयर की है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजों को यूज करते हैं, बट हम कभी उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते कि उन चीजों से हमें क्या लर्निंग मिल सकती है या हमें क्या ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे कि एक साधारण सा पेंसिल होता है जो हम अपने घर में देखते हैं, कहीं भी रखा होता है। यदि हमारे घर में बच्चे हैं तो आपको काफी पेंसिल्स आपके आसपास मिलेंगी। वो पेंसिल जिनसे बच्चे लिखते हैं, जो यहाँ वहां पड़ी रहती हैं, बड़ी कलरफुल होती हैं। बट कभी हमने गौर देकर ये सोचा है कि जब उस पेंसिल बनाने वाले ने उस पेंसिल को बनाया होगा तो उसकी मन में क्या धारणा रही होगी।
सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ लिखने के काम आता है, या उसका कुछ और भी एक डीपर, एक बहुत गहरा उसका एक महत्व है। तो आइए आज उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, अपना नजरिया बदलते हैं इन सभी चीजों को देखने के प्रति, ताकि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं हम उनसे एक बड़ी सुंदर सी लर्निंग ले पाए या बड़ा सरल सा ज्ञान ले पाए उससे। तो जब एक पेंसिल बनाने वाले ने एक पेंसिल बनाया होगा, उसने क्या सोचा होगा, क्या उसने ऐसा लेसन दिया होगा कि तुम्हारा यह कार्य है या तुम्हारा यह अस्तित्व है, तुम्हें यह करना है। तो जब पेंसिल बनाने वाले ने बनाया पेंसिल, उसने जो पहला पहला एस्पेक्ट उसको दिया या पहला जो उसे समझाया कि तुम्हारा यह मतलब है, वह था कि जो तुम्हारे अंदर महत्वपूर्ण है, जो एक पेंसिल है उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसके अंदर है। एक पेंसिल होता है, बड़ी रंग बिरंगी पेंसिल्स देखते हैं हम लोग, कभी ग्रीन, ब्लू, रेड देखते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, बट पेंसिल का जो अपना एक इम्पोर्टेंस है वो कहाँ है, वो उसके अंदर है। उसके अंदर की जो लीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना पेंसिल का कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी तरह हमारा यह जो जीवन है, हमें यह जो शरीर मिला है, ये भांति भांति के लोग हैं इस दुनिया में, कई तरह के लोग हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। ये हमारा जो बाहर का केस है, जो कवरिंग, जो बॉडी हमें मिली है, वो चाहे जैसे भी हो, चाहे जो भी हमारा पहनावा हो, चाहे जैसे भी हम इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे हम जो भी गाड़ी यूज करते हैं या पैदल चल कर जाते हैं, उन सभी एस्पेक्ट से या उन सभी बाहरी जो दिखावा है, उसमें आजकल की दुनिया इतनी रम चुकी है कि हमारे अंदर जो महत्व है, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो जो हमारी भावनाएं हैं, या जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग रही है, या जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है, या हमने जो अपने आप में एक्वायर किया है, लर्न किया है, उसे हम नहीं देखते। बट इम्पोर्टेंस आज की दुनिया में वही अंदर की भावनाएं हैं, वही मूल्य हैं जिनसे हमारा अस्तित्व बना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाहर के आजकल की दुनिया में इतनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है ये दुनिया कि हम सिर्फ देखते हैं कि उसने ये पहना हुआ है, या उसका आव भाव ऐसा है, या वो इस तरह से बोलचाल करते हैं। पर अगर वो जो बोल रहे हैं, क्या हम उस बोली पे कभी ध्यान देते हैं, क्या कि वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या वो मूल्य हमारे सामने रखना चाह रहे हैं, हम वो ध्यान नहीं देते। कहना सही होगा या नहीं पता नहीं, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगी, हम हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम बड़ी अच्छी तरीके से मानते हैं, जानते हैं, पर कभी कभी हम सिर्फ उनके बाहरी दिखावे के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि अगर वो क्या कह रहे हैं हम वो भूल जाते हैं। तो हमें किसी के दिखावे पर नहीं जाना है, जो हमारे मूल्य हैं हमें उन्हें अपनाना है। तो अगर पेंसिल के अंदर लीड नहीं है, आप एक पेंसिल का पैकेट खरीद के लाते हैं और उसमें सिर्फ उसकी बाहर की वो कभी वो काठ की होती है, कभी कभी थोड़ी प्लास्टिक की भी केसिंग होती है, सिर्फ वो आपको मिले, तो क्या वो किसी काम की है आपकी? कहते हैं ना, अगर इंसान अंदर से खोखला है तो इस शरीर का क्या लाभ। हमें किसी भी इंसान के प्रति जो हमारी धारणाएं हैं वो इस बेसिस पे बनानी चाहिए कि उसके मूल्य क्या हैं, वो हमारे साथ क्या अपने वैल्यू शेयर कर रहा है, क्या उसका अंदर का अपना कैरेक्टर है। हमें ये चीज सीखनी चाहिए उस पेंसिल से। यही वो पहली धारणा थी उस पेंसिल बनाने वाले की, जो उसने उस पेंसिल में डाली थी। आगे बढ़ते हुए जो दूसरा एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट एक बात उस पेंसिल बनाने वाले ने उस पेंसिल को समझाई, वह ये थी कि जब तक जो आपके अंदर है वो बाहर ना आए, तो आप इस दुनिया में कोई इम्पैक्ट नहीं ला सकते। तो अगर पेंसिल की लीड बाहर नहीं आती है, तो क्या हम पेपर पे लिख सकते हैं उससे? जो उसका कार्य है वो कर सकता है क्या? अगर हम आपके पास पेंसिल रखी हुई है, एक साइड में पेपर रखा हुआ है, तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता जब तक वो लिड बाहर नहीं आती है और वो पेपर पे हम कुछ हाथ नहीं चलाते, तो उसका कार्य पूरा नहीं होता। इसे इसे समझने के लिए मैं आप सभी के सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहूंगी। थॉमस एडिसन, शायद हम सबने नाम सुना है, उनके बारे में पढ़ा भी है, क्योंकि वो अपने टाइम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे।
तो थॉमस एडिसन जब स्कूल में थे, जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, एक दिन उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर लेकर जाओ सीधा अपनी मम्मी के पास और उन्हीं को देना, ये लेटर किसी और के हाथ में मत देना। तो थॉमस एडिसन स्कूल से घर आते हैं, घर आकर अपनी मम्मी को वो लेटर पकड़ाते हैं। उनकी मम्मी वो लेटर खोलती है और उनकी माँ के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो उनकी माँ ऐसे ही आंसुओं के साथ अपने बच्चे को, थॉमस एडिसन को समझाती है कि इसमें यह लिखा है कि जो तुम्हारा, जिस स्कूल में तुम जाते हो, वो स्कूल इतना केपेबल नहीं है कि तुम्हें वो पढ़ा सके, क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। स्कूल वालों ने बोला है कि आप अपने बच्चे को अपने घर में रखिए और उन्हें अपने घर में ही पढ़ाइए। तो ऐसा होता है और उनकी मम्मी उनको घर पे ही रख के पढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वो बड़े होते हैं, हम सभी जानते हैं वो अपने दशक के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। तो थॉमस एडिसन ने बहुत कुछ किया है इस पूरी दुनिया के लिए। तो जब उनकी माँ गुजर जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, वो उनके घर वापस जाते हैं अपनी माँ के घर में और साफ सफाई में लगते हैं, तब उन्हें वही चिट्ठी जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने दी थी वो मिलती है। ड्रॉयर से वो निकाल कर पढ़ते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि हाँ ये वही लेटर है। तो पढ़ते पढ़ते थॉमस एडिसन रोने लग जाते हैं, क्योंकि असल में उस चिट्ठी में जो लिखा था वो था कि मैडम आपका बच्चा इतना बेवकूफ है, इतना नासमझ है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है, इससे कल स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपने घर में ही रखें। तो दोस्तों, क्या अगर उनकी माँ उस चिट्ठी में लिखे हुए वाक्य को पकड़कर बैठ जाती, तो क्या थॉमस एडिसन अपने जमाने के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन पाते? उनकी माँ का आउटलुक, उनकी माँ का जो जिस तरह वो दिखती थी, वो बहुत कोई ग्रैंड पर्सनालिटी नहीं थी। उन्होंने वो एफर्ट डाला, अपने बच्चे को इस काबिल बनाया कि वो दुनिया का साइंटिस्ट बन सके। इतना उन्होंने उसके अंदर वैल्यूज, इतने मूल्य डाले और उसे इस तरह से उभारा ताकि वो दुनिया में कुछ बन पाए और अपना एक नाम छोड़ सके। तो यही है वो दूसरा मूल्य जो हमें सीखना चाहिए पेंसिल से, कि जो हमारे अंदर है उसे बाहर लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी हम इस दुनिया में कुछ कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे और इस दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ पाएंगे। क्योंकि एक आकर सिर्फ सरल एक जिंदगी व्यतीत करना इसलिए हम नहीं आए हैं, हम इसीलिए आए हैं कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, कुछ मूल्य प्राप्त कर सके, या हमारे अंदर जो मूल्य हमेशा से मौजूद हैं उन्हें और क्लींस करके उसे उभार पाए और औरों के सामने उसे रख पाए। क्योंकि तभी हमारे अंदर के मूल्य किसी और के काम भी आ सकते हैं और हम किसी और से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है दूसरा मूल्य, कि आपके अंदर जो है उसे बाहर उजागर करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप इस दुनिया में कोई इम्पैक्ट ला पाएंगे। आगे बढ़ते हुए तीसरा जो मूल्य पेंसिल बनाने वाले ने उस पेंसिल में डाला, वो यह था कि एक पेंसिल होती है, हम उसे जब तक शार्पन नहीं करते उसकी लिड बाहर नहीं आती है। तो यही था तीसरा मूल्य, कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि एक पेनफुल शार्पनिंग के प्रोसेस से हम नहीं गुजरते अपनी जिंदगी में, जो हमारे अंदर जो बेस्ट थिंग्स हैं, जो हमारे अंदर सबसे अच्छे मूल्य हैं, वो कभी बाहर नहीं आएंगे। जब तक थोड़ा बहुत दर्द हमें महसूस नहीं होगा, हमें कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो हमें अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हुए, कुछ ना कुछ जिंदगी में परेशानियां, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, पर उनसे सीखना वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हम कहते हैं ना कि जो स्कूल जाते हैं सिर्फ वही विद्यार्थी होते हैं, या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं वही विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थी हम सभी हैं, इस पूरी जीवन की यात्रा में विद्यार्थी हम सब हैं। विद्यार्थी जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, विद्या और अर्थी। विद्या मतलब ज्ञान, अर्थी मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखना। विद्यार्थी हम सभी हैं। अगर आज हम सब यहाँ पे हैं, ध्यान करने बैठ रहे हैं, हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ध्यान के जरिए हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा। ध्यान है ही ज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग। तो हम सभी अगर इस ज्ञान की यात्रा में विद्यार्थी हैं, तो हम सभी विद्यार्थियों को 5 बड़े महत्वपूर्ण क्वालिटीज हमें अपनाने चाहिए। संस्कृत में जो मास्टर है उन्होंने समझाया था, 5 बड़े महत्वपूर्ण है, वो है इष्ट,
बको ध्यानम, ये 5 संस्कृत के जो मूल्य उन्होंने बताए। काक मतलब काक होता है कौवा, तो मतलब कौवी से सुनते आए हैं कि एक बड़ा प्यासा सा कौवा होता है, वो उड़ रहा होता है पानी की तलाश में, और उसे एक मटका दिखता है जिसमें पानी होता है, बड़े होता है, कभी नहीं पाता है, पानी पीना है, वो कहीं सकता नहीं होती है। और तो वो क्या करता है, वो सोचता है, आसपास देखता है और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर उसमें डालते जाता है, उस मटके में डालते जाता है, तब तक जब तक पानी का स्तर ऊपर नहीं आ जाता। तो उसे प्यास लगी थी, उसने इतनी कोशिश की, उसने इतना समय लगाया बड़े ही धैर्य के साथ पानी का स्तर ऊपर आने तक, ताकि वो पानी पी सके। हम सभी जो विद्यार्थी हैं इस ज्ञान मार्ग, हमें भी सीखना चाहिए कि निरंतर धैर्य के साथ कोशिश करते रहने से हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। उसका लक्ष्य था पानी पीना, हम सभी का लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना। तो हमें इस मार्ग पर पूरे धैर्य के साथ बने रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही दिन में हम कुछ सीख जाएंगे या कुछ बन जाएंगे। एक निरंतर अभ्यास करते रहेंगे पूरे धैर्य के साथ, तो जो हमें चाहिए वो हमें निश्चय ही प्राप्त होगा। दूसरा जो क्वालिटी उन्होंने बताया वो है बको ध्यानम। बको ध्यानम है, हम एक बगुला हम सभी ने देखा, सफेद रंग बगुला। बको ध्यानम मतलब उस बगुले की तरह अपना फोकस, अपना ध्यान बनाए रखना। बगुला कैसा होता है, पानी में, जलाशय में कहीं खड़ा रहता है और पानी को एक एक टक देखता रहता है, पूरे मतलब पूरे फोकस के साथ देख रहा होता है, उसकी नजर और कहीं नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी होती है और उसे मछली पकड़नी होती है। तो जलाशय में तो काफी तरह की मछलियां होती है, छोटी बड़ी कई होती हैं, पर वो ध्यान से एकाग्रता से देखता रहता है, क्योंकि उसे बड़ी मछली पकड़नी है, उसे बड़ी मछली से ही तृप्ति होगी। तो वो छोटी जितनी मछलियां होती है वहां पे उनको बह जाने देता है या तैर जाने देता है, और एकाग्रता से देखता रहता है, और जैसे ही उसको बड़ी मछली मिलती है वो उसे पकड़ लेता है। तो जीवन में हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती रहती हैं, छोटी छोटी छोटी, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या कभी कोई हमें दर्द मिलता है, या कोई कठिनाई मिलती है, पर यदि हमारा लक्ष्य बड़ा है तो उस बड़े लक्ष्य के तरफ बढ़ने, जब हम बढ़ते हैं, ये छोटी छोटी बातों को हमें नजरअंदाज करना होता है, हमें इन्हें तैर जाने देना होता है। यदि आपको आज किसी ने कोई कष्ट पहुंचाया और आप उस बात को लेकर बैठ गए, उसको पकड़ कर बैठ गए, क्या आपने अपना बहुमूल्य समय नहीं बर्बाद किया? आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो समय जो काम कर सकता था वो तो चला गया, क्योंकि हम पिछला जो चला गया वो कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स और दर्द को लेकर इस तरह से बैठ जाते हैं, बड़ा लक्ष्य हमें दिखता नहीं है फिर। तो हमें उस बगुले से ये सीखना है कि पूरी एकाग्रता के साथ अपने बड़े जो लक्ष्य है, जो हमें जीवन में प्राप्त करना है, उसके प्रति बढ़ना चाहिए, और छोटी छोटी इन सभी चीजों को नजरअंदाज करनी चाहिए। तीसरा जो मूल्य है जो एक विद्यार्थी में होना चाहिए वो है श्वान निद्रा। श्वान मतलब डॉग, मतलब कुत्ता, और निद्रा मतलब नींद। तो इसका ये नहीं है कि कुत्ता सोते हुए समझना, वो नहीं है। जब एक कुत्ता सो रहा होता है, उसकी नींद, वो आंखें बंद रहती है, नींद में रहता है, पर फिर भी वो इतना अलर्ट रहता है कि जरा सी आहट होते ही वो उठकर बैठ जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में इतना अलर्ट रहना है, इतना मतलब इतना फोकस्ड रहना है कि छोटी छोटी जो जिंदगी हमें अपॉर्चुनिटीज देती है, या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है या कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं, हम तुरंत उसको पकड़ सके, तुरंत उसको कैप्चर कर सके, इतना अलर्ट हमें रहना है डॉग की तरह। कि भाई हमारी मतलब आसपास हम आज डेस्क पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, या घर में बैठे हैं, तो आसपास अगर हमने सोचा कि चलो टीवी में कुछ सुनाई हमें दे रहा है, इतना अलर्ट हमें होना चाहिए कि उस काम करते वक्त हम उसे ध्यान से सुन सके, उस वो अच्छी बात अगर कुछ आ रही है तो उसे पकड़ सके, अपने अंदर उसे डाल सके, इतना अलर्ट हमें रहना चाहिए। चौथा जो मूल्य है वो है एक विद्यार्थी में होना चाहिए, वो है अल्पहारी। अल्पहारी मतलब अल्प मतलब थोड़ा, आहारी मतलब खाना।
कि हमें खाना कम खाना है, हम अपने सेंसेस को, जो हमें पांच इंद्रियां मिली है, हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, इन सभी के ऊपर हमें बड़ा ही अपना एक अटेंशन होता है। क्या तो सुन रहे हैं, क्या वो हमारी जरूरत की है, हम सिर्फ अपने अंदर कचरा भरते जा रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं, क्या वो ऐसी ऐसी कोई भाषा बोल रहे हैं या ऐसा कोई मूल्य शेयर कर रहे हैं कि वो किसी और के काम आ सके, या हम जो सोच रहे हैं, हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, क्या वो हमारे किसी काम के हैं या नहीं है। जब हम अपने इंद्रियों को क्या फीड कर रहे हैं या हम उसे क्या खिला रहे हैं, इसके ऊपर हम ध्यान रखते हैं ना, तो वो अपने आप में अल्पाहार बन जाता है इस पूरे शरीर के लिए, हमारे सोचने की क्षमता के लिए। यदि हम कुछ भी गॉसिप करने बैठ जाते हैं या फिर किसी की बातें बनाने में लग जाते हैं, क्या वो हमें कोई हेल्प करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम वो गॉसिप करके सुन समझ के तो आगे वो हमारे दिमाग में चलता रहेगा, या हम कुछ वहां बोलकर आगे जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, ताकि वो मतलब अगर कोई गॉसिप चल रहा होता, हमने कोई ऐसी बात कह दी जो सही है या नहीं है, हमने ना उसे मापा ना तोला और बस बोल कर आ गए, तो वो सामने वाले के दिमाग में भी एक इम्पैक्ट छोड़ता है और हमारे दिमाग पे भी एक इम्पैक्ट छोड़ता है। हम आकर बाद में ये सोचने लग जाते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था, मैंने वैसा कहा था, ये सही है या नहीं है। तो क्या हुआ, हमने अपना टाइम फिर वेस्ट कर दिया, हमने अपने इंद्रियों को फिर से वो फीड कर दिया जो उन्हें वो जिसे जो हमारी इंद्रियां हमें नहीं चाहिए उनको। तो हमें अल्पाहारी होते हुए अपनी इंद्रियों को हम क्या दे रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बोल देख सुन रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही अलर्ट होते हुए एक चेक रखना चाहिए, ताकि हम सिर्फ वो अपने अंदर डाल सके जो हमें जरूरी है, जो हमें ज्ञान की तरफ और बढ़ाएगा, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और पांचवा जो मूल्य है एक विद्यार्थी में होना चाहिए, वो है गृह त्यागी। गृह त्यागी का ये अर्थ नहीं है कि आप अपना घर बार छोड़कर चले जाएं और कहीं ज्ञान प्राप्त करें। पहले होता था कि बच्चों को भेज दिया जाता था घर से दूर गुरुकुल में, ताकि वो वहां विद्या प्राप्त कर सके। वो क्यों किया जाता था? घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहाँ पे हम सेफ महसूस करते हैं, हम हमेशा वहीं पे रहना चाहते हैं। पर जिंदगी में अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। हमें ये नहीं समझना है कि बस इतना ज्ञान प्राप्त हो गया तो वही सही है, इतना ही हमें चाहिए। नहीं, उस कंफर्ट लेवल से बाहर आइए। ये नहीं सोचिए कि कोई ऐसे एक मास्टर हैं कि वो क्या बोल रहे हैं हमें नहीं समझ में आएगा तो हमें वहां पे नहीं रहना है। नहीं, कोशिश करिए वहां अपने इस कंफर्टेबल प्लेस से बाहर आइए, ताकि आप कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। बाहर जब पहले बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे तो वहां पे उन्होंने गुरुकुल के वो नियम पालन करने होते थे। घर में तो हम कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये कर सकते हैं। वहां पर वो क्या होता था, वो डिसिप्लिन सीखते थे। तो अब तो गुरुकुल का वो कल्चर नहीं रहा, ना ही हमें कहीं घर छोड़कर जाना है, पर अपने अंदर जो हमने कंफर्टेबल प्लेस बनाया हुआ है उसे त्याग करके आगे बढ़ना है। कभी कोई कहते हैं कि भाई हमें किताब पढ़ने नहीं आती या समझ में नहीं आती, पर क्या हमने कभी कोशिश करी है उसे समझने की? यदि हमें नहीं पढ़ना आता, हम किसी और को बोल सकते हैं कि आप ये जरा हमें 2 लाइन पढ़ के बता दो कि कैसा है। वो हमने चेष्टा की, हमने वो अपने आप कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकाला और किसी को अप्रोच किया कि भाई हमें हेल्प कर दीजिए। इसमें कोई गलत नहीं है, और तब हम अपने इस कंफर्ट प्लेस से बाहर आ सकते हैं। तो जो थर्ड एस्पेक्ट एक पेंसिल का था कि जब तक आप उस पेनफुल शार्पनिंग से नहीं निकलेंगे, आप कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपने आप को वो पेंसिल समझते हुए, अपने आप को ऐसा एक विद्यार्थी समझते हुए जिसे ध्यान की प्राप्ति करनी है या ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ये 5 मूल्य हमें अपनाने पड़ेंगे, जो है काकचेष्ट, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी। आगे बढ़ते हुए जो चौथा मूल्य पेंसिल बनाने वाले ने पेंसिल में डाला कि वो यह था कि जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो ये है, हो सकता है कि हम कुछ गलत लिख दें, हम कुछ स्पेलिंग गलत कर दें। बच्चे जब लिखते हैं हो सकता है वो कुछ गलत पेंसिल से लिख दें, पर एक बहुत ही अच्छा एक उसका एडवांटेज है कि पेंसिल के पीछे हमेशा एक इरेजर होता है, जिससे हम तुरंत उस मिस्टेक को इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, रबर से उसके मिटाकर फिर से लिख सकते हैं। तो जीवन में यही हमें करना चाहिए। यदि कुछ ऐसा घटना हमारे साथ बीत चुकी है या कुछ हमारे से गलतियां हो चुकी हैं,
उस गलती के लिए अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर मत डालें, अपने आप को इतना न कोसें कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं तो किसी काम का नहीं। ऐसा नहीं है। उस गलती से सीख लेते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है, और वही सबसे सही तरीका है आगे बढ़ने का। तो एक पेंसिल के साथ इरेजर है, उसे हमेशा याद रखते हुए अपनी लाइफ में अपने मिस्टेक्स को हमेशा इरेज करते हुए आगे बढ़े। मिस्टेक से सीखें जरूर, ऐसा नहीं है कि भूल हो गई तो बस उसे भूल गए, नहीं, उससे हमने क्या लर्न किया वो भी इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है। और पांचवा जो आखिरी मूल्य पेंसिल बनाने वाले ने उस पेंसिल में यह डाला कि जब तक वो पेंसिल किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में ना हो जिससे कि उसका कुछ इम्पैक्ट फ्रूटफुल हो, वो किसी काम का नहीं। मतलब अगर पेंसिल हम किसी आर्टिस्ट के हाथ में देते हैं तो वो एक ड्राइंग बड़ी सुंदर सी बनाता है, एक मास्टरपीस बनाता है, या हम किसी पोएट के हाथ में देते हैं तो एक बड़ी सुंदर सी कविता निकल कर आती है। ठीक इसी तरह हमारा जो यह जीवन है, जो यह पेंसिल रूपी जीवन है, ये हमें उन गुरुओं के हाथ में सौंपना चाहिए, उन ऐसे मास्टर्स के हाथ में सौंपना चाहिए जो हमें हमारे लाइफ के पर्पस के तरफ ड्राइव कर पाए, हमें यह बता पाए कि हमें यह जो जीवन प्राप्त हुआ है उसका हमें क्या कार्य करने के लिए यह जीवन प्राप्त हुआ है। तभी हमारा जो जीवन है एक बड़ी सुंदर कविता के माध्यम से उभर कर बाहर आ सकता है, या एक सुंदर ड्राइंग की तरह उभर कर बाहर आ सकता है। तो ये है वो 5 मूल्य जो एक पेंसिल, एक बड़ी सिंपल सी पेंसिल हमें सिखा सकती है। यदि इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर पूछें। बहुत अच्छा स्नेहा जी, अति सुंदर तरीका से आपने पॉइंट वाइज एकदम क्लैरिफाई किया है कि हमारे एक ज्ञानी ज्ञान जो लेना चाहता है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन में उसको किन किन चीजों के ऊपर इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये रियली बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बहुत क्लैरिफाई किया है पॉइंट वाइज। तो अच्छा, इसमें और भी किसी का कोई शेयरिंग कुछ है, कोई किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? मैं थोड़ा पूछती हूँ। हाँ जी, हाँ भाभी जी। हाँ, अल्पाहारी का ना थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन और चाहिए, गृह त्यागी और अल्पाहारी का थोड़ा एक्सप्लेन और थोड़ा सा करेंगे। ठीक, अल्पाहारी मतलब जो अल्पाहारी का वैसे अगर हम हिंदी में उसका मीनिंग निकाले तो उसका मतलब होता है अल्प आहार, मतलब खाना जो है वो कम करना चाहिए। तो ये लिटरल मीनिंग में हमें नहीं जाना है कि खाना हमें कम खाना है कि तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर जो हमें इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, इसमें हम क्या डाल रहे हैं अपने अंदर खुद को। क्योंकि हम कुछ सुनते हैं तो वो हमारे अंदर ही जाता है, हमारे दिमाग में जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति उसी पर निर्भर करती है। तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं। यदि आप कोई प्रवचन सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा, यदि आपने वही गॉसिप में लगा दिया या किसी और की बातें बनाने में लगा दी तो आपका वो टाइम वेस्ट हो गया, और आपने अपने आप को क्या फीड किया, वो गॉसिप फीड की। क्योंकि गॉसिप जो होता है वो कभी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होता है, या हम कभी उसमें उसको सोचने समझने में नहीं उतरते हैं। किसी ने कुछ बोला, कहीं से कोई सुन के आया, उसमें अपनी उसने बातें जोड़ दी और हमें सुना गए, वो होता है गॉसिप। तो यही चीजें हमें समझनी है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पे हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। कि मतलब उसी पे निर्भर करता है कि हम एंड ऑफ द डे, मतलब अगर एक पूरे दिन का अगर हम दिनचर्या वापस से रिकॉल करते हैं अगर सोने से पहले, तो हमने आज क्या सुना, क्या समझा। यदि हम किसी की बात सुनकर आ रहे हैं तो बस हम उसी के बारे में सोचते रह जाएंगे, वही हमारे दिमाग में चलता जाएगा। फिर हम क्या है, लोगों के प्रति धारणा बनाने लग जाते हैं। वही सब चीजों के ऊपर एक बार ध्यान रखते हुए अपने सेंसेस को जितना कम हो सके गॉसिप से दूर रखते हुए सिर्फ अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें समझिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे मास्टर्स को सुनिए। और जब हम कुछ देखते हैं तो ऐसा कोई प्रवचन देखिए या कोई मास्टर का वीडियो चल रहा है तो उसे देखिए। वो सब चीजें हमें अल्पाहारी में वो चीजें सोचनी और समझनी है। और गृह त्यागी यह है कि
अपने कंफर्ट जोन से, जो हमारा एक बड़ा कंफर्टेबल सा प्लेस हो जाता है ना, कि जैसे कि मैं काम करती थी, मैं जॉब करती थी, तो मैंने एक ही जगह बहुत साल तक काम किया, क्योंकि मैं वहां पे इतने ऐसे तरीके से सेट हो गई थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, अगर मैं कहीं बाहर निकली तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वैसा हमें नहीं करना है। वो कंफर्ट जोन से जो हमारे दिमाग में हमने बनाया हुआ है, उससे बाहर निकलते हुए देखना है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। ज्ञान का जो ये समुद्र है, ये बहुत बड़ा है। इसमें बहुत से ऐसे मोती छुपे हैं कि जब तक हम उसमें गोते नहीं लगाएंगे ना, हम वो मोती नहीं निकाल पाएंगे। तो वहां पे उस समुद्र में उतरना है, गोते लगाने हैं, तभी वो मोती मिलेंगे। गोता लगाना हमें सीखना पड़ेगा। चाहे हम कभी कभी उसमें, मतलब ऐसा होगा कि कुछ ऐसे पल आएंगे जब हमें ऐसे लगेगा कि नहीं, हम डूबने वाले हैं, पर कोई ना कोई रहेगा आपको बाहर निकालने के लिए। पर चेष्टा करिए, उस जोन से बाहर आइए। ये मत समझिए कि मैं नहीं तैर सकती। बिल्कुल भाभी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ, मतलब यही है, कंफर्ट जोन में अपने को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का इतना सागर है ये पूरी दुनिया। तो हम लोग जितना चेंज करते जाएंगे, अपनी कंफर्ट जोन से निकलते जाएंगे, उतना हम गेन करते रहेंगे। और ये जीवन इसी का ही नाम है कि जितना हम रिसीव कर पाए हर चीज से, हर छोटी छोटी चीजों से, हर बड़ी चीज से, तो वो चीज कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही ये चीज पॉसिबल हो सकता है। और अल्पाहार के बारे में भी आपने यही किया कि अल्पाहार मतलब सिर्फ खाना, अनाज नहीं है, ये सारी इंद्रियों की भूख को कम करना है। जी ये जी, इंद्रियां सारी, सुनना है, देखना है, वो टच सेंस है, टेस्ट है, सारी इंद्रियों से हम जितने भी रिसीव करते हैं, उनमें अटकना नहीं है। बस जितना मिल गया, जितना जरूरत है, उतना ही। अल्पाहार का ये सेंस रहा आपका, है ना? जी। तो भाभी जी, सच में ये, और भी कोई कुछ भी पूछना चाहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जो भी पूछते हैं तो वो एक जन का सवाल नहीं, काफी जनों का ही सवाल होता है जनरली। तो सबका ही वो मन में शंका क्लियर होता है, उससे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाता है हर चीज का। और थोड़ा सा अगर हम सवाल जवाब करें ना, तो इंटरेस्ट भी आता है सुनने वालों को भी और बोलने वालों को भी, क्योंकि उससे हम एनालिसिस करते हैं, फिर अपना दिमाग चलता है। तो ये भी एक कंफर्ट जोन से निकलना ही है, ना कि हम केवल सिर्फ सुने बैठ करके। वो खाली सुनने के कंफर्ट जोन से भी निकलना पड़ेगा, हमें भी कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन होना चाहिए मन में। तो जो भी हमें बताते हैं, शेयर करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ, सही में आपने कुछ सुना है, रिसीव किया है। जी, ये भी हमारा एक कंफर्ट जोन होता है कि भाई मैं तो कुछ बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती, या सामने वाला क्या सोचेगा। वो भी एक कंफर्ट जोन है। उस हाँ। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, पूछिए, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ हमें जरूर प्राप्त ही होगा। कुछ हम लूज नहीं करेंगे उसमें। भाई कुछ ना कुछ निकल ही जाता है उसका सार, और भी बहुत सारी चीजें उसी में से पैदा हो जाता है। ये कंफर्ट जोन सबसे बड़ा डेंजर जोन है, बहुत जो कि डेंजरस है। जिन मैं इस सेशन। कंफर्ट जोन से गुजर चुकी हूँ, तो मैं समझती हूँ, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं कभी कर नहीं सकती थी। मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते थे जब मैं वीडियो के सामने आती थी, बट उस कंफर्ट जोन से मैंने अपने आप को निकाला है, और तभी समझा है कि यही इंटरैक्शंस कितना हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अगर ये मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी या कुछ नहीं पूछूंगी, तो जितना मेरे दिमाग में है, बस उसी में ही सीमित रह जाऊंगी। तो अगर हमारा कोई सवाल नहीं है, तो कौन है ऐसे कि आज के सेशन में हमको क्या क्या समझाए हैं स्नेहा जी, उसको बहुत शॉर्ट में, ब्रीफली, बहुत शॉर्ट में हम क्लियर कर सकते हैं। वैसे कोई अगर हो, करना चाहे पूरा कंप्लीट चैप्टर को, वो हमें बताए। ममता चौधरी जी, हमारे पास समय बहुत कम है। ये आज का चैप्टर सबको लिखना था, डायरी पेन लेकर के लिखने की जरूरत थी, क्योंकि एकदम पॉइंट वाइज था। फिर वो भी थर्ड पॉइंट में उन्होंने पांच डिवीजन में बताया। हाँ, 5 डिवीजन में बताया। हाँ ममता, आपको अच्छे से समझ में आया ना? हाँ भाभी, सब समझ में आया।
दीदी ने बहुत तो अच्छा तरीका से सारा चीज बताया। जैसे हम मतलब छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और वही बड़ी विस्तार होके अपने सामने में एक ज्ञान के रूप में आता है, तो हमें बहुत मतलब आज दीदी ने बहुत अच्छा चीज बताया। जैसे अपन लोग वेरी गुड, वेरी गुड। बचपन से अपने पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि कौवा चोंच में पानी मतलब लेता